हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे और मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो सब आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी। बैग वैग मैंने पैक कर लिया है, बस मैंने ऊबर बुक कर दिया अपना, जो कि आने वाला होगा। तो बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइज़, यहाँ पे मेरा सारा डन हो गया था, मैंने लॉक कर दिया था अपने रूम को भी और बस रैपिडो का वेट कर रही थी। तब तक देखा तो रैपिडो भी आ गया था। मैंने कैब इसलिए बुक नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम ट्रैफिक था, और कार ऐसा है कि अगर फंस जाता है ट्रैफिक में तो उसको निकलने में टाइम लगता है, बट बाइक ईजीली निकल जाती है। तो इसीलिए आई थॉट कि बाइक ही बुक की जाए। तो बस इन्होंने मेरे को बहुत जल्दी और बहुत सही से सेफली पहुंचा दिया था रेलवे स्टेशन, क्योंकि बाय ट्रेन जाना था हम लोगों को मथुरा वृंदावन, और स्टेशन पे जल्दी पहुंचना बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पहुंच चुकी थी हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, और वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, क्योंकि वो ऑफिस से ही आ रही थी डायरेक्ट, मैं तो अपने घर से ही आई थी। तो बस यहाँ पे हमारी ट्रेन भी रेडी थी, बस वो आने वाली थी। तो हम लोगों ने और गाइस, ट्रेन में मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, इतनी सारी हम गॉसिप्स में लग गए थे। तो वहाँ जाके फिर मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ हम पहुँच चुके थे मथुरा रेलवे स्टेशन। सो आप लोग देख सकते हैं, हार्डली 1 आवर लगा होगा बस हमको मथुरा स्टेशन पहुंचने में फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन। तो बस हम पहुंच गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाने का, घूमने जाने का। तो फाइनली हम वृंदावन का ट्रिप बन ही गया था। यहाँ हम आ गए थे ऑटो से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक करके अपने होटल पे, जहाँ हमने होटल में रूम बुक किया था। बेसिकली ये होम स्टे टाइप का था। बस एक ये हो रहा था कि रूम अच्छा मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस जाके देखा तो क्लीन था। वैसे भी मैंने प्री बुकिंग कर रखी थी, तो आई नो कि सब चीज़ सही रहेगी। तो बस हम पहुंच चुके थे। बस एक चीज़ प्रॉब्लम थी, ये सेकंड फ्लोर पे मिला था हम लोगों को। बाकी आप देख सकते हैं रूम कितना ज़्यादा क्लीन था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतना क्लीन रहेगा। बाकी एसी भी था, उसकी नीड पड़ी नहीं थी क्योंकि वेदर ठीक हो रहा था वहाँ पे। बस फिर हम लोगों ने चेकिंग किया, और यहाँ पे वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा ठीक था, मतलब स्पेसियस भी था, और ऐसा कुछ भी डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह नहीं थी, बहुत क्लीन था। उसके बाद हमने चेंज वेंज किया, सारा फ्रेशन अप हुए, हैंड वॉश वगैरह किया, और हम पहुँच गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि रात हो गई थी और हम लोगों ने डिनर किया नहीं था। तो बस यहीं पे हमारा होटल के बाहर था, और जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे वहीं पे मेरे को दिख गया था अग्रवाल भोजनालय करके एक रेस्टोरेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे हमने खाना खा लिया जाए। फिर हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर और रोटी। तो बस हमने यहाँ पे डिनर एंजॉय किया, उसके बाद घर पे आ गए थे, चेंज किया और बस सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के निकलना था जन्मभूमि के लिए। हेलो गाइस, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। अर्ली मॉर्निंग उठी थी मैं, क्योंकि मेरे को रेडी होके निकलना था द्वारकाधीश मंदिर के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने बात कर लिया है और बस रेडी होते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं। हमें जाना है जन्मभूमि, आज हमारा फर्स्ट डे है। तो बस चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 5 o'clock के अराउंड हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को जल्दी निकलना था। बेसिकली हमें सोचा था कि 5 बजे मंगला आरती करेंगे, बट वो तो मिस हो गया था, जो कि जन्मभूमि पे होती है। फिर ऑटो वाले ने हमको बोला कि आपको द्वारकाधीश की आरती मिल जाएगी, तो वहाँ चले जाना। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे, आंचल ने रूम को किया लॉक और निकल गए थे। और यहाँ गाइस कोई भी नहीं दिख रहा था, सब वॉक करने वाले थोड़े बहुत लोग दिख रहे थे मथुरा में। बाकी जहाँ से हम रूम से निकले थे कोई भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था हम ही रेडी होके वॉक करने निकले। फिर लकीली हमको एक ऑटो मिला, उसने हमें द्वारकाधीश मंदिर के गेट पे छोड़ दिया था, मतलब जहाँ से गली आ जाती है द्वारकाधीश मंदिर की, ये होली गेट करके कुछ जगह थी। फिर हमने यहाँ पे वॉक किया, यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे थे जो मंदिर जा रहे थे। तो बस ये आ गया था हमारा द्वारकाधीश मंदिर, हमने फूल लिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी शायद से द्वारकाधीश मंदिर। तो बस यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे अभी भजन हो रहा था, कपाट खुले नहीं थे भगवान जी के, ये आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश के। यहाँ फूलों से सब लोगों ने आरती की और सब ने चढ़ाया, और ये पूरा जो पाथ था ये सारा फूलों से भर गया था, इतना सुंदर लग रहा था ये, बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिविटी फील हो रहा था पूरा मॉर्निंग में। फिर आ गए थे हम विश्राम घाट, यहाँ पे यमुना जी के दर्शन किए, और हमें निकलना था वृंदावन, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुके नहीं थे। ये आप देख सकते हैं, सारा विश्राम घाट का मतलब लुक था पूरा ऐसा।
बस फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो किया जन्मभूमि के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 ही मंदिर कवर करने थे। फिर ऑटो बुक करके पहुँचे हम जन्मभूमि। वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आप सभी को पता होगा वहाँ फ़ोन सबमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। हम आ चुके हैं द्वारकाधीश जन्मभूमि, मतलब मथुरा में जो भी हमें मंदिर कवर करने थे वो घूम के आ चुके हैं हम लोग, और अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन। बस फिर हमने जल्दी से सारा सामान पैक किया, चेकआउट किया और देखा कुछ सामान रह ना जाए, और हमें निकलना था तुरंत वृंदावन की ओर। रूम से चेकआउट करके हम लोग जाएंगे वृंदावन, फिर देन वहाँ पे हमारा रूम रहेगा, वहाँ हमें होटल लेना है। उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी दर्शन करने। हमने चेकआउट कर लिया था और हमें एक ऑटो मिल गया था वृंदावन के लिए, जो कि हमें प्रेम मंदिर के आसपास छोड़ देता, और हमें वहाँ जाके भी रूम ही लेना था। तो फिर वहाँ पे भी हमें एकदम से मिल गया था लकीली रूम, और वो भी ठीक प्राइस में, जबकि उस टाइम वीकेंड था और बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी प्रेम मंदिर के पास, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम्स मिल रहे थे। तो लकीली हमें वो भी ठीक मिल गया। उसके बाद हम पहुँच गए थे तुरंत बांके बिहारी मंदिर, और मैंने और मेरी फ्रेंड ने कराया थे गोपी वाला लुक, पूरा राधा लुक बोल रहे थे वहाँ पे, जो भी होता है ये। तो यहाँ पे चंदन का टीका वगैरह लगाया था, और इतनी भीड़ थी। ये अराउंड 9 बजे का टाइम था। 9 बजे भी इतनी भीड़ थी कि हम 9 बजे से 12 बजे तक लाइन में लगे रहे पूरी भीड़ में। ये आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ थी, क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट सभी का छुट्टी थी। तो हमारा कपाट बंद हो गए थे, नंबर नहीं आया। फिर हम लोग चले गए थे निधिवन, क्योंकि उस टाइम वो खुला था। तो हमें था कि निधिवन से आके शाम में 4 बजे दर्शन करेंगे बांके बिहारी के। तो हम लोगों ने निधिवन गए, और ये देखो आप निधिवन का, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बांके बिहारी में जो लोग थे वो सारे फिर निधिवन आ रहे थे, क्योंकि निधिवन पूरा 24 आवर्स, मतलब पूरा दिन में खुला रहता है, वो बंद नहीं होता है। तो बस यहाँ पे हमने निधिवन के दर्शन किए, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आ गए थे फिर बांके बिहारी मंदिर पे, और यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे हुए थे। मतलब भीड़ तो थी लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी भीड़ में खड़े हुए, वो सब सेटिस्फेक्शन लग रहा था उस टाइम, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे बांके बिहारी। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी भीड़ को भी इंजॉय करना चाहिए, तो पता लगता है कि मतलब कोई भीड़ लगी नहीं रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कभी लाइन में खड़े हुए। बस लास्ट में जो दर्शन हुए वो बहुत अच्छे हो गए थे, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे हम राधा वल्लभ जी के मंदिर। उसके बाद बारिश आ गई थी, फिर हम गए थे राधा रमन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।